प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो बच्चों, इसके लिए हम ये जो संख्या है, देखिए जैसे कि आपको पता ही है, ये 7 दशमलव है। इसमें दशमलव भाग के बाद डॉट 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 नहीं है, यानी दशमलव प्रसार खत्म हो गया है। ठीक है, आगे हम अभी अशांत और अशांत आवर्ती वाले का भी सीखेंगे। ठीक है, ये भी फिलहाल 7 दशमलव है। तो इसके लिए हम इसके पूर्णांक भाग को नज़र मारते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि ये देखिए कि किस किस के बीच में है। देखिए, तो हमने एक संख्या रेखा बना दी। इसके लिए पहले इसको चित्र से दिखाया जाएगा कि संख्या रेखा में देखो, इधर को कुछ धन पूर्णांक हैं, इधर को ऋण पूर्णांक हैं। हालांकि इसके बीच में पर 2/3, 1/3, 3/4 इस टाइप की संख्याएं भी होंगी। तो यानी ये वो, क्योंकि ये तो वास्तविक संख्या रेखा है, तो उन्हें नबी दिखाया, तो ये भी परिमेय संख्याओं के उदाहरण ही है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमें 3.765 के लिए पूर्णांक तो 3 और 4 ही मिलेंगे। तो इसमें हमने 0 1 दिखा के, 0 1 2 3 4 5 दिखा के, इधर 0 -1 2 3 दिखा के, तो 3.765 है, तो हमने 3 और बराबर बराबर गैप पर पूर्णांक दिखा दिए। तो एक जगह पर 3 रख दिया, एक जगह पर 4 रख दिया। ठीक है, और एक गैप आप अपने कॉपी में आप हिसाब से बना सकते हैं। आप 3-3 सेंटीमीटर का बना सकते हैं, 3-3 सेंटीमीटर का बना सकते हैं, 4-4 सेंटीमीटर का बना सकते हैं। मैंने तो कर 5-5 सेंटीमीटर का बना रखा है, ताकि मैंने 5-5 सेंटीमीटर बना रखा, तो 3 और 4 के गैप को फिर मैंने 10 भागों में बांट रखा है। ठीक है, तो यानी एक मेरे जो छोटा गैप है वो 0.5 के बराबर, तब 10 गुना करके 5 के बराबर है। आप अगर 3 सेंटीमीटर गैप रखेंगे इनके बीच में, तो एक आपका इसका जो 1.1 जो होगा वो आपके स्केल के 0.3 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी स्केल का 3 मिलीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, अगर आपने स्केल का 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ से स्केल का 3 सेंटीमीटर है, तो यानी 3 सेंटीमीटर के अंदर आपका 30 मिलीमीटर हुई। तो 30 मिलीमीटर अगर आपके अंदर आपके 10 खाने हैं, तो एक खाना आपका 3 मिलीमीटर के बराबर नहीं हुआ, यानी 3 खाने के बराबर हुआ नहीं है। तो ऐसी मेरा, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक है, तो मेरा 5 मिलीमीटर के बराबर एक खाना है। ठीक है, ये मैंने ये बात पिछली बार आपको बताई थी, जब आपको वहाँ पे √2, √3, √5 आपने निरूपित करना था। तो मैंने बोला था आप उसको अपनी स्केल का सेंटीमीटर के हिसाब से कोई भी इकाई मान सकते हैं। आप स्केल का 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मान सकते हैं, स्केल का 3 बराबर 1 मान सकते हैं, स्केल का 1 बराबर 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्केल के 5 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मान रखा है। तो 5 सेंटीमीटर के अंदर 50 मिलीमीटर हुए, तो मेरा 5-5 मिलीमीटर एक छोटे खाने के बराबर है इसमें। ठीक है, बोर्ड में ज़रा बड़ा दिखाना पड़ता है। तो कुल मिला के हमें 3.765 को कर देखना है। तो हमने इसके पूर्णांक को देखा, सबसे पहले संख्या को देखा, पूर्णांक में 3 को देखा, तो 3 को पकड़ के रखा। तो 3 के बाद क्या अगला पूर्णांक 4 आता है, तो यानी 3.765 जो भी है 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच के गैप को जो हमने क्या करना है, अब हम इसको अपनी कल्पना में देखेंगे कि इसको बड़ा करके देखेंगे, इसे विजुलाइज करना देखते हैं कहते हैं। तो अगर उसको कल्पना करके ऐसा देखें कि हमको बड़ा दिखे और उसके फिर 10 भाग कर दें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक माइक्रो, ये हमने इसमें लेंस होता है, उत्तर लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं इसको। ठीक है, आवर्धन करके, उत्तरोत्तर आवर्धन, तो ये उत्तरोत्तर मतलब बार बार आवर्धन। तो आवर्धन करके हमने 3 और 4 के बीच में पहले संख्या रेखा बना के, ये कोई जोड़ी नहीं है, इधर को ज़्यादा बनाओ या कम बनाओ, हम यहाँ -1 -2 तक बना सकते हैं, लेकिन 3 और 4 दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3.765 है, तो 3 और 4 दिखना चाहिए। 3-4 के ऊपर से लेंस रख दिया हमने, ऐसे दिखा। ठीक है, लेंस रख दिया, लेंस न भी रखो डायरेक्ट, जैसे हमने अगले स्टेप में कर रखे हैं डायरेक्ट, आप इसके बाद सीधे ऐसे भी रख सकते हैं। यानी हमने लेंस रखने का मतलब ये है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास रखने का मतलब ये है कि हम इसको अगर बड़ा करके देखें और सोचें कि इसके अगर 10 टुकड़े हों, इसके 10 बराबर भाग हों, तो कैसे बनेंगे। यानी फिर ये 3 आ जाएगा यहाँ, यानी देखा जाए अभी भी यहाँ पर भी दिखा रखे हमने 10 छोटे भाग, यानी ये 10 छोटे भाग फिर इतने बड़े बड़े भाग हो जाएंगे। यानी जहाँ हम एक एक गैप दिखा रहे हैं ना बड़ा, तो ये छोटे भाग फिर यहाँ आ जाएंगे। यानी ये 3 तो आप पहुँच जाएगा यहाँ, ये 4 पहुँच जाएगा यहाँ, यानी फिर इसके अंदर 4, इसके 10 छोटे भाग होंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ पहुँच जाएगा, 4 यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसके बीच के गैप क्या क्या बनेंगे। देखो 3 पूरा है, 3.1, 3.2, 3 को 30 समझ लो, 3.0, तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 नहीं होगा, 4.0। तो यानी 3 और 4 के बीच का गैप, सबसे पहले 3.765 के 3 पूर्णांक को देखा, तो 3 का अगला पूर्णांक 4 है, तो 3 और 4 के बीच के गैप को हमने 10 भागों में बांटा। 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3। ठीक है, कब तक जाएंगे, हमको क्या चाहिए, 3.7 चाहिए,
यानी 3.7। अगली बार आप 3 को तो देख लिया, 3 के हिसाब से हमने ये वाली लाइन बनाई। अब 3.7 के हिसाब से दूसरी लाइन बनाएंगे तो अगली लाइन में हमको 3.7 मिलेगा, नहीं मिलेगा? 3.1 3.2 तो दूसरी लाइन में 3.7 मिलेगा। तो 7 6 5 है, यानी 307 के बाद अगला पूर्णांक यहाँ इस जगह पर क्या मतलब अगली जो यहाँ पर संख्या होगी 307 का जो अगला ये क्रमान्वयी होगा तो 307 के बाद 308 तो होगा। यानी कहने का मतलब ये 7 की जगह में 8 आ गया ना, यानी ये तो 765 के बदले वो समझ लो 800 है। यानी 7 की जगह पर अगर 8 आ गया तो ये 65 होता है, 85 होता है, 95 होता है, वो 8 के और 7 के बीच में तो होगा। तो कहने का मतलब है एक एक करके पकड़ते हैं। जैसे आपने यहाँ पर 1 से प्लेस पकड़ा, 10th पकड़ा, फिर 100 पकड़ा, फिर 1000 पकड़ा, तो उस प्लेस को पकड़ते हैं। उसके बाद अगला वाला ठीक जो प्लेस होता है उसको और उसको बीच के गैप को 10 भागों में बांटते हैं। तो यानी 307 6 5 चाहिए तो 307 से बड़ा और 308 से छोटा होगा। यानी अगर इसको और डिटेल में अगर समझते हैं तो 307 700 के बराबर है। मैंने बोला ना पीछे, इसके पीछे 307 को 307 जीरो समझो या 60 00 समझो, 000 समझो, बराबरी है। 308 समझो, 80 समझो, 800 समझो, बराबरी है। तो ये समझ लें कि 765 700 और 800 के बीच में है। तो ये कंसेप्ट हम नीचे को भी लेंगे अभी। तो कहने का मतलब है 3 को पकड़ने के लिए 3 और 4 लिया, फिर 307 को पकड़ने के लिए 307 और 8 को 308 को लिया, क्योंकि 7 से 5 307 और 308 के बीच में होगा। तो इसलिए 307 और 308 पर हमने ये निशान लगा के ये तीर लगा के ये पहुंचा दिया कि अगली बार अब इस गैप को हम मैग्नीफाई करेंगे। यानी इस मैग्नीफाई को आप चाहो तो यहाँ बीच में भी हर जगह, यहाँ पर भी ग्लास, यहाँ पर भी ग्लास, यहाँ पर भी ग्लास रख सकते चाहे तो, या चाहे तो इसको ऐसे कर या ऐसे बना लो। लेकिन ग्लास रखो ना रखो ये करना बहुत ज़रूरी है। जो ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है कि 307 को आपने यहाँ पहुँचा दिया, 308 को यहाँ पहुँचा दिया। तो अब 307 तो पूरा है ही ये, यानी इसको भी है। तो यानी समझ लो कि 370 है, समझ लो 70 तो 71 72 नहीं होगा। जैसे 307 तो मतलब 10th प्लेस तो बुक हो ही गई है। तो 100 प्लेस में 371 72 73 74 75 और इसमें भी कहाँ पर रुकना है? अगला हमें 6 चाहिए ना, तो 6 पर रुक जाएंगे। तो 6 और उसके अगले वाले के बीच में होगा। तो अगली बार देखो इस वाली लाइन में 307 और 8 को जब हमने ये करा तो 307 1 7 2 7 3 7 4 मतलब उसमें गिनती बढ़ाते गए हम। तो 307 6 में पहुँच गए। तो 7 6 चाहिए ना वहाँ, 7 6 वाला। अगर 7 7 वाला चाहिए था तो 7 7 में पहुँचते और 7 7 और 7 8 के बीच में देखते, क्योंकि जो 7 6 वाला है तो उसमें 7 6 तो है ही और 7 6 से कुछ ज़्यादा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि वो 7 7 हो जाए। क्योंकि 7 7 हो जाता तो वो यहाँ नहीं होता, वो इसी जगह पर हो जाता। इसलिए उसको 76 और 77 के बीच में देख रहे हैं 7 6। क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए 76 77 ही नहीं है, ये 760 और 770 के बराबर है। तो यहाँ देखो 760 और 770 के 765 नहीं है, क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार हम 7 6 को 7 6 0 बना सकते हैं, 7 7 को 7 7 0 बना सकते हैं। या अभी हमको चौथे स्थान पे देखना होगा तो 7 6 00 यानी 7600 को 7700 बना सकते हैं ये, क्योंकि इसके पीछे कितने भी जीरो लगा लो अपने हिसाब से वैल्यू बराबर। जैसे 5 को 5.0 लिखो, 5.00 लिखो, 5.000 लिखो, वैल्यू इसकी 5 ही है। लेकिन इस चीज़ का हम दिमाग में विजुलाइज करेंगे कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है बच्चों। तो यानी देखिए 3 और 4 से शुरू करा, 3 और 4 के गैप को 10 भागों में बांटा तो 7 वाला मिल ही गया। ठीक है। अब 6 वाले के लिए क्या कर रहे हैं, फिर 7 और 8 को हमने जब करा तो 6 और अब 6 और 7 मिल गई, 3 7 6 3 7 7। तो अगली बार अब 7 6 वाले को अगर यहाँ रखेंगे, 7 7 वाले को यहाँ रखेंगे तो 7 6 तो मिल ही गया है। तो 7 से जैसे यहाँ 7 तो मिल ही गया था, उससे आगे गिनती शुरू हुई थी। अब यहाँ 7 6 मिल गया तो उससे आगे गिनती शुरू हुई। तो 3.761 762 763 764 और 765 ये हमको मिल गया है। ठीक है। बस ये जिसको मिल गया गोल हो गया। देखो बाकी ये चलने को तो पूरा ही चलेगा। पहले ये 6 6 और 6 7 के बीच में, इसके बीच में 6 7 6 6 भी होता, 6 7 भी होता, 68 भी होता, 69 भी होता, ये भी होता। आप ऐसे मिला भी सकते हैं। अगर इसको पूरा इसको भी अगर 7 6 से नहीं समझते हम, ये 760 के बराबर है। तो 760 761 762 763 764 765 हमें लाना था, 766 768 769, तो ये 770 के बराबर तो है, 3.770 ये। तो इसे कहते हैं उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर मतलब उत्तर धन उत्तर, गुण संधि है ना, बार बार उत्तर धन उत्तर मतलब एक के बाद एक। ठीक है। तो एक के बाद एक आवर्धन द्वारा, आवर्धन मतलब कोई चीज़ को बड़ा करके देखना, मैग्नीफाई करना। तो दैट्स वाई दिस ग्लास इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें, उत्तल लेंस। ठीक है।
तो इसको, और वैसे रियल में ये क्या है, हमने इसको देखना है, ऐसे थोड़ी है कोई ये रख के, ये एक तरह से इसको अपने दिमाग में कल्पना में देखना है कि अगर 3 और 4 को हम एक बार देख के, हमको जैसे हमने क्या रखा, संख्या रखा, 3 4 दिखा दिया, थोड़ा गैप मिला हमको। अब वो गैप को हमने अपने दिमाग में रखना है कि अगर उसको 10 भागों में बांटे तो ऐसा होगा, इसको अगर 10 भागों में बांटे तो ऐसा होगा, इसको 10 भागों में बांटे तो ऐसा होगा। तो इससे इसलिए खाली इसको देखना नहीं कहते हैं, इसको कल्पना में देखना कहते हैं इस गॉड। और अगर दिखाया जाए तो 3.76 पाइप को, या अगर हम उसी गैप को जो देख रहे हैं मैग्नीफाई ग्लास से, उसको अगर हम बाय द वे, कल्पना का मतलब इसलिए यहाँ पर वर्ड इसलिए आया जहाँ तक हम लोग 10 भागों को बांट पा रहे हैं अपनी आंखों से, मतलब मैग्नीफाई ग्लास से देखने के बाद 10 भागों में बांट पा रहे हैं, वहाँ पर तो ऐसा कर लिया। अगर हो सकता है बाद में मैग्नीफाई ग्लास से देखने के बाद भी हम उसको उतना छोटा 10 भागों में नहीं बना पा रहे हैं, तो उसको बाकी कल्पना में देखने का काम है। यानी कहने का मतलब है उसको बड़ा कर करके उसको अगर 10 भागों में बांटा जाए तो उत्तरोत्तर आवर्धन कर करके हमको वो पॉइंट मिल जाता है। तो आपने इसमें ऐसे सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर में ऐसा चित्र बनाना है और ये समझना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो है शांत दशमलव का, पर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट अगला है इसमें, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा 4.26 बार को 4 दशमलव स्थानों तक अर्थात देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। अब ये क्या है, देखो ये क्वेश्चन क्यों दिया है, देखो इस शांत वाले का तो पता लग गया कि 5 तक ही है, लेकिन एक होता है अशांत आवर्ती, इसमें खत्म तो नहीं होता लेकिन रिपीट होता है। लेकिन रिपीट वाले को जब तक हमको लिमिट नहीं देंगे, वैसे तो 4.26 बार की वैल्यू क्या है, ये जो 4.26 बार की वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो 2 6 तो यहाँ जबकि ऐसा दिखाने के लिए तो हमको, इसमें दिखाने के लिए तो यहाँ फिक्स होना चाहिए। तो इसको हम एक कंडीशन बना के थोड़ा फिक्स दिखा सकते हैं कि है तो इसकी वैल्यू 2 6, लेकिन अगर हम कह दें कि 4 दशमलव स्थानों तक, तो उसका मतलब ये होगा कि 2 6 तो 2 6। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे सॉल्यूशन में ऐसे समझा रखा है, आपने भी यही करना है कि वैसे तो प्रश्न ये है उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा 4.26 बार को 4 दशमलव स्थानों तक दिखाना है, तो अर्थात करेंगे। अर्थात इसका मतलब क्या है, 2 6 और 2 6, यानी हमको कुल मिला के इस संख्या को दिखाना है। अब आप बताइए अब ये 4.26 और इसमें कोई फर्क रह गया, अब ये वही चीज़ तो हो गई। हाँ, सिर्फ ये है कि थोड़ा एक लाइन इसकी तरह ज़्यादा चली जाएगी। इसमें 3 अंक तक दिखाना तो 4 लाइन बनी थी ना, 1 2 3 4 लाइन बनी थी। इसमें 4 अंक तक दिखाना तो 5 लाइन बन जाएगी, 1 2 3 4 5 लाइन बन जाएगी। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी मैंने कर दिया, मैं होमवर्क नहीं दिया इसको। तो 4 पॉइंट समथिंग है, तो 4 और 5 के बीच में होगा ये। तो 4 यहाँ दे दिया, 5 यहाँ दे दिया पहली बार। ठीक है, 4 5 के बीच में दे दिया मैंने। अब यहाँ पर लेंथ भी बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 है, ठीक है, यहाँ पर जगह भी कम थी। ठीक है, तो 4 को यहाँ दे दिया, 5 को यहाँ दे दिया, तो फिर उसके बीच में 10 खाने होंगे। समझ लीजिए 4 खानों तक है तो 5 लाइन बनेंगी उसकी। तो 4 यहाँ ले दिया, 5 यहाँ दे दिया। देखो इसका हमें सबके बीच में 10 खाने हैं, 10 खाने आ भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चाहे ऐसे 10 गैप समझ लो, या 1 4 से 1 के बीच में 1 4 से 2 3 4 10 ऐसे। यहाँ भी देखो ये 3 और 4 के बीच में चाहे ऐसे गैप समझ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बराबर होना चाहिए गैप। आप अपने हिसाब से 3 3 का बनाओ, 5 5 का बनाओ, 2 2 का बनाओ, साफ दिखना चाहिए। मैंने भी पूरा नाप के बना रखा है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो है। तो अब यहाँ पर 4 पॉइंट वाला है, तो 4 और 5 के बीच में सबसे पहले। ठीक है, 4 और 5 के बीच में, बाकी पूर्णांक को इधर को कितना भी दिखाओ। ठीक है, ये मैंने इधर के प्लस वाले ज़्यादा दिखा के माइनस वाले इतना ही दिखा रखा है, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पर जगह कम थी। तो जगह कम थी, तो अगर मैं इस 4 को अगर इधर एक कोने पे ले जाता तो फिर नीचे को जगह ज़्यादा घेरता। तो इसलिए मैंने ऐसे इधर 4 और 5 को एडजस्ट कर रखा है कि ताकि वो बीच में आए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इधर के कुछ भी दिखा लें, बाकी बाद में तो हमारा ये 4 से इधर वालों का और 5 से इधर वालों का किसी का कुछ काम ही नहीं है, इसके इधर का काम नहीं है। तो यहाँ देखिए, तो 4 वाले को यहाँ ले दिया, 5 वाले को दिया, तो वही 4.1 4.2 4.3 4.45 ऐसे चल गए। हमारे पास 4 पॉइंट के बाद 2 है, तो यानी 4.2 और 4.3 के बीच में देखेंगे। पहले एक पकड़ेंगे ना इसकी, अब इसको भी नहीं देखें बल्कि हम इसको देखें। अब ये इसको भी देखें, क्योंकि अब ये तो हमको असली तो ये दिखाना ना 2 6 2 6। तो पहले हम 4, जब 4 को 10 भागों में बांटा तो उसमें 4.1 4.2 भी आएगा ना, तो 2 वाले को पहले पकड़ना है, तो 2 और 3 को देखना है। यानी 4.2 पॉइंट समथिंग है, तो यानी 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, क्योंकि 3 आएगा तो ये 2 के बदले में आएगा ना। 4.3 यहाँ भी आएगा ना, तो वो 3 और 3 क्या, वो 3 से तो छोटा ही होगा। यानी उसको अगर समझते हो तो 3 का मतलब, अगर इसको 4 अंक देने हैं और 3 को भी 4 अंक देते तो 3000 के बराबर है। ये ऐसे समझिए इन सब चीज़ को, है ना। अगर हमको ये 4.2 से तो बड़ा है, देखो 2 के पीछे कुछ और है इसमें, और 3 से छोटा क्यों है।
अगर हम इसको 3 को 4 अंक देते, देखो मैंने कहा 3 को अपनी इच्छा अनुसार 3 भी रख सकते हैं, 30 बना सकते हैं, 300 बना सकते हैं, 3000, तो 3 वाला 3000 के बराबर नहीं होता, तो 3000 से 26 छोटा नहीं हुआ, तो इसलिए देखते हैं, तो पिछले पहले इसको पकड़ लिया, उससे अगले वाले में तो 4.5 में तो जाएंगे नहीं, वो तो बहुत ही बड़े हुए, तो इसीलिए पहले इसको देख रहे हैं, उससे अगले वाले को देख रहे हैं, फिर उसको 10 भाग बांट रहे हैं, तो यानी 4.2 चाहिए हमको अब, तो इसलिए हमने देखो 4. जब इसको 4 के इतने टुकड़े करे हैं, तो फिर हमने 4.2 वाले पर एक निशान लगाया होगा, 4.3 वाले 4.2 को यहाँ ले गए, 4.3 को यहाँ ले गए, तो अब 4.2 फिक्स हो गया यहाँ, तो भी तो फिक्स हो गया, तो अगला फिर होगा 21, 22, 23 चलेगा ना, 4.21, 4.22, 4, और वो भी कहाँ तक, अगले हमको 26 तक चाहिए, फिर 26 वाला चाहिए, 2 तो मिल गया 4.2, तो अब हमको 6 अंक चाहिए, 2 वाला अंक तो मिल गया ना, अब 6 अंक के लिए फिर वो 6 को पकड़ेंगे, तो 6 और 7 वाले के बीच में रखें, तो 4.2 के बाद 4.21, 4.22, 4.33, 4.24, 4.26 भी मिल गया। अब उस 26 जब मिल जाएगा उसको वहाँ ले जाएंगे, 26 वहाँ मिल जाएगा, फिर 2 को देखेंगे, फिर 2 मिल जाएगा, 2 वहाँ ले जाएंगे, फिर उस 6 को देखेंगे, यह एक एक करके, तो जैसे 4.26 भी मिल गया, तो 26 को वहाँ ले जाएंगे, 6 को मिल गया, तो 6 यानी 6 और अगला वाला को देखना है, तो 6 अगर मिल गया उसको वहाँ ले गए, तो 6 के बाद वहाँ 2 है ना, तो जो उसकी तो 6 के बाद जो गिनती शुरू करेंगे है ना 1 2 वाली, तो वाली गिनती आ गई, तो 2.26 2, ठीक है, तो ये भी मिल गया, 2.22 भी मिल गया, तो वो उसको और उसके अगले वाले को देखा, तो 2 तो यहीं रह गया, तो उसके आगे गिनती, फिर एक उसके आगे जो जिसको फिर वहाँ ले जाएंगे, तो फिर गिनती शुरू हो जा रही है, तो 2.62 वहाँ आज बोले गया, तो फिर गिनती शुरू हो जाएगी 1 2 3 4 5, आप देखिए लास्ट में 2.4262, उसके बाद फिर ये 6 वाली गिनती हमको मिल गई, यानी एक एक अंकों को पकड़ते हैं, ये वो जैसे 2 को पकड़ लिया, या इसका 2, उस अंक को अगर वो जैसे अंक मिल गया, तो उसको वहाँ ले जाते हैं, फिर गिनती शुरू, ठीक है, उसके बाद उसी गिनती में अगला वाला पॉइंट, अगला वाला अंक मिल जाएगा, ठीक है, जैसे ही मिल गया फिर उसको नीचे ले जाओ, है ना, फिर उसके बाद फिर गिनती शुरू हो जाएगी, तो लास्ट में उनको वो चीज़ मिल जाता है, उसको आप उदाहरण से खुद अभी देख के भी समझना, ठीक है, बस इतने ही इसमें 2 ही प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में, ये प्रश्नावली खत्म हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आज प्रश्नावली 1.5 नेक्स्ट। तो प्रश्नावली 1.5 हमारे पास है, तो इसमें हमारे पास पहला प्रश्न जो है, बताइए नीचे दी संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है। तो बच्चों इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक नियम ऐसे बता दूं, जब हम कभी किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय मिलता है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर, क्या, एक कंडीशन को छोड़कर, जब क्या होता है वो परिमेय में, जैसे हमने प्रश्नावली में सबसे पहले इस चैप्टर से शुरू पढ़ा था ना कि 0 एक परिमेय संख्या, तो 0 एक अगर वो परिमेय 0 ना हो, अगर जीरो हो जाता है, तो तब तो फिर वो 0 का 0 बना देगा ना अपरिमेय को भी, और 0 गुणा करके अपरिमेय बना देगा, 0 ऊपर अंश में रहेगा, अंश से बट्टा करके, 0 भागफल पे तो डिफाइन है नहीं, लेकिन 0 अगर रहता है उसमें गुणा करने में, अगर 0 रहता है ना, तब क्या हो जाएगा वो गुणा भाग में, जोड़ घटाने में तो हमेशा परिमेय अपरिमेय को मिला के अपरिमेय ही मिलेगा, मतलब किसी परिमेय में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे हमेशा अपरिमेय मिलेगा, ठीक है, ये याद रख लीजिए आप, परिमेय ये बुक में भी लिखा होगा आपके, किसी परिमेय में अपरिमेय को जोड़ें, जैसे हमने 5 धन अंडरूट 5 कर दिया, ये जैसे यही प्रकार का है, ये 3 धन अंडरूट 23, इतना अपने आप में अपरिमेय है, हालांकि टोटल रिजल्ट में फिर कुछ और उत्तर आ सकता है, लेकिन केवल अगर 3 प्लस अंडरूट 23 है, तो एक परिमेय में अपरिमेय को मिला दो या इसी में इसको घटा दो, तो अपरिमेय बनती है, परिमेय अपरिमेय मिला के अपरिमेय बन जाती है, ठीक हो गया। लेकिन और ऐसी परिमेय अपरिमेय गुणा करेंगे, देखो 3 गुणा अंडरूट 23 होंगे, वो भी अपरिमेय होगा, 3 बट्टा अंडरूट 23 करेंगे, वो भी अपरिमेय होगा। तो परिमेय में अपरिमेय को अगर भाग देते, गुणा करते हैं या भाग देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है, सिर्फ एक गुणा भाग में एक कंडीशन को छोड़कर, जब उस परिमेय में हमने 0 नहीं लिया है, ठीक है, हाँ, अगर 0 ले लेंगे तो वो फिर उस वाले केस में, वो 0 वाला केस सब थोड़ी होंगे, अधिकतर तो 0 तो अपना अकेला है, तो 0 वाले केस में वो फिर गुणा भाग वाले में वो भी परिमेय बन सकता है, बाकी अदरवाइज जैसे जोड़ घटाने में अपरिमेय बनना था, वैसे गुणा भाग में भी अपरिमेय बन जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब आती है बारी 2 अपरिमेय की। देखो परिमेय से तो परिमेय ही बनता है हमेशा,
परिमेय परिमेय को जोड़ने घटाने गुणा भाग से परिमेय बनता है। परिमेय अपरिमेय से मैंने बता दिया आपको। अब आता है दो परिमेय में, दो अपरिमेय में, सॉरी, दो परिमेय से तो परिमेय बनेगा, एक अपरिमेय अपरिमेय से जोड़ घटाने में तो हमेशा अपरिमेय बनेगा। गुणा भाग में कैसे बनेगा मैंने बता दिया, गुणा भाग में भी अधिकतर अपरिमेय बनेगा, लेकिन एक केस में आपका परिमेय बन सकता है। और अब अपरिमेय की बात, अब दोनों ही अपरिमेय हैं, तो दोनों ही अपरिमेय हैं, तो दोनों अपरिमेय हैं तो उसके उत्तर दोनों आ सकते हैं, यानी इसमें बराबर केस बन सकते हैं, यानी परिमेय भी बन सकता है, अपरिमेय बन सकता है। जैसे आपका यही कैसा, आप पहला प्रश्न जो है, ठीक है, ये है कि 3 धन अंडूट 23 में घटा, देखो ये पूरा अपने आप में अपरिमेय है, ये अपने आप में पूरा अपरिमेय है, ठीक है, लेकिन अपरिमेय से अपरिमेय को हटा के देखो ये कट गए ना, मतलब वो ऐसा इसलिए परिमेय कैसे बनती है, क्योंकि उसमें कभी घट के कट जाता है, कभी भाग दे कट, देखो इसमें इसको घटाया तो ये इससे घट के कट गया, ऐसे ये भाग देने में ये इससे कट गया। ऐसे कोई 2 अंडूट 7 को अंडूट 7 से गुणा करते तो अंडूट 7 का 7 बन जाता, फिर अंक से गुणा हो जाता। तो परिमेय और अपरिमेय नहीं, दो अपरिमेय में आपस में गुणा करके और भाग करके परिमेय भी बन सकता है, अपरिमेय बन सकता है। अब हम पहले प्रश्न में आ जाते हैं कि जैसे हमको बताना 2 माइनस अंडूट 5, तो मैंने कहा जैसे 2 माइनस अंडूट 5 है, पहला प्रश्न आप देख लीजिए, तो 2 माइनस अंडूट 5 तो अपरिमेय है, क्योंकि यह एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर है, ठीक है। अच्छा, दूसरे में क्या है, दूसरे में यही दे रखा है, ठीक है, 3 धन अंडूट 23 और अंडूट 23 माइनस अंडूट 23, तो आपने पहले इनको सॉल्व कर लिया। यहाँ तो सीधे बता दिया था आपने, यहाँ पर लिखा, आप किताब में इस प्रश्न को देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, ठीक है, 2 माइनस अंडूट 5 है, ठीक है, तो 2 माइनस अंडूट 5 में कुछ नहीं कर रखा आगे, तो उसका मतलब अपरिमेय हो गई है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय को मिला रखा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व करना, मैंने कहा ना, जैसे ये अपरिमेय, ये अपने आप में अपरिमेय, अपने आप में अपरिमेय है, लेकिन इनको सॉल्व करके कभी कभी ऐसा उत्तर आ जाता है, वो परिमेय बन जाता है। ये अंडूट कट गया तो लास्ट में 3 ही बच गया, वो परिमेय होगा। यानी 2 परिमेय है लेकिन उत्तर परिमेय आ सकता है। ऐसे ये 2 अपरिमेय है, 2 अंडूट 7 और 7 अंडूट 7, लेकिन उत्तर इनका अंडूट 7 में कट के 2/7 आ गया, जो कि परिमेय है। तो दो, ये ऐसे उदाहरण 2 अपरिमेय से परिमेय, 2 अपरिमेय से परिमेय, ठीक है, मतलब ये दो सॉरी ये 2 अपरिमेय से परिमेय, ये 2 अपरिमेय से परिमेय, तो ऐसा आ गया। और यहाँ एक परिमेय और अपरिमेय से अपरिमेय, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा 1/√2, तो ये भी अपरिमेय होगा, क्योंकि फिर वही वाली बात हो गई है, क्योंकि एक अब परिमेय और अपरिमेय का भागफल है ना। लेकिन हाँ, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, गुणा भाग में मैंने बोला जैसे लिखना पड़ेगा कि शून्य वाला नहीं है करके, तो अपरिमेय लिख दिया, ब्रैकेट करके कॉमा करके कारण लिखते हैं ना, जैसे कॉमा, सब में कॉमा करके कारण लिखते हैं, तो कॉमा करके हमने क्या लिख दिया, अशून्य अपरिमेय व परिमेय का भागफल। ये मतलब ऐसी वाली परिमेय और अपरिमेय का भागफल है जिसमें परिमेय शून्य भी नहीं है और अपरिमेय तो अपरिमेय है, तो उनको आप भाग देंगे तो हमेशा वो आएगा, ठीक है। और ऐसे पांचों वाले में क्या है, 2 पाई है, तो 2 पाई का मैंने आपको बताया, पाई अपरिमेय है और 2 परिमेय है, तो 2 पाई में 2 शून्य भी नहीं है, तो 2 और अगर पाई को गुणा करेंगे तो क्या है, 2 तो क्या है, अशून्य परिमेय है। अब हम जो संख्या है ना उनको अशून्य परिमेय कर रहे हैं, अशून्य परिमेय कर रहे हैं, 2 को क्या कर रहे हैं, अशून्य परिमेय। वहाँ क्या था, 1/√2 था चौथे वाले में, तो 1 को हमने क्या कहा, अशून्य परिमेय। 1/√2 है, ऊपर 1 है वो परिमेय है भले ही, लेकिन उसको अशून्य अपरिमेय कहा। नीचे √2 है वो अपरिमेय है, तो अशून्य परिमेय और अपरिमेय का भागफल भी अपरिमेय हो गया। और यहाँ 2 पाई है, तो 2 हमारा भले परिमेय है लेकिन उसको अशून्य परिमेय कह दिया, ठीक है, अशून्य परिमेय, और पाई क्या हो गया, अपरिमेय, तो गुणा करके फिर अपरिमेय, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास, ठीक है, इसमें हमारे पास जो हमने छोटी क्लासों में बीजगणित वाले चैप्टर में हमने बीजीय स्वरसमीकाएँ वाली पाठ होती हैं, या फिर बीजीय व्यंजक वाले जो पाठ हैं, है ना, ये सब उसके नियम यहाँ पर लगते हैं, सिंपल गुणा करने वाले नियम हैं, ठीक है। किसी में स्वरसमीका लगेंगी तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे पहला है, ये इसका मान निकालना है इनका, 3 धन √3 को एक ब्रैकेट के अंदर है, इसको 2 धन √2 से गुणा करना है। तो सिंपल जैसे इसको है, समझ लीजिए, ये हमको इन दोनों ये 2 ब्रैकेट का, हमने ब्रैकेट में कोई चीज़ अगर 2 पद हैं, इसमें कोई 2 पद हैं, उनको सिंपल गुणा करना समझ लीजिए। तो एक बार इससे इन दोनों गुणा करेंगे, एक बार इससे इन दोनों गुणा करेंगे, इसको ऊपर नीचे को भी कर सकते हैं, ऐसे भी मैंने पहले सिखा रखा है 8th क्लास में बहुत अच्छे ढंग से। तो 3 को एक बार 3 का नंबर लगाते हैं, 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 × 2, ये लिख दिया हमने, दिखा दिया कितना 1 है। फिर 3 को √2 से गुणा करेंगे तो 3 × √2, ठीक है। बीच में चिन्ह भी रहेगा, जैसे इस पर प्लस है, इस पर मतलब ये इसके साथ गुणा हो रहा है तो पूरे चिन्ह के साथ। यहाँ पर खैर ऐसा है कि ये दोनों पे प्लस का चिन्ह है, दोनों प्लस का चिन्ह है, तो इसको गुणा करके जो आएगा वो प्लस का 3 × 2 होगा, 3 इसको और इसको करके।
और इसको इसको गुणा करके, अगर यहाँ पर प्लस ये 3 प्लस अंडर रूट 3 होता, लेकिन ये 2 माइनस अंडर रूट 2 होता, तो 3 गुणा अंडर रूट 2 तो होता ही, लेकिन प्लस माइनस माइनस बाहर से लगता। ठीक है, ये चीज़ क्या रहेगी, लेकिन यहाँ पर सब प्लस ही है, तो प्लस को प्लस से गुणा करके हमेशा प्लस ही आता है। तो 3 गुणा 2 करके 3 गुणा 2, 3 को अंडर रूट 2 गुणा करके 3 गुणा अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 3 की बारी, तो अंडर रूट 3 गुणा 2। अब अंडर रूट 3 गुणा 2 है तो उसको अंडर रूट वाले को पीछे लिखते हैं, क्योंकि वैल्यू तो बराबर ही है, अंडर रूट 3 गुणा 2 और 2 गुणा अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 का नंबर तो लगाया, लेकिन अंडर रूट 3 गुणा 2 को 2 गुणा अंडर रूट 3 लिख दिया। देखो 2 गुणा अंडर रूट 3, और ऐसे अंडर रूट, अब ये अंडर रूट 3 अगर अंडर रूट 3 के साथ गुणा होता, अगर यहाँ अंडर रूट 3 होता, तो एक अंडर रूट अपने अंडर रूट के साथ, तो अंडर रूट 3 करके 3 बन जाता है, क्योंकि अंडर रूट 3 का वर्ग हो जाता है, अंडर रूट हट जाता है उसमें। लेकिन अगर ऐसे अंडर रूट के साथ गुणा हो रहा है जिसमें वर्गमूल हट नहीं सकता है, तो वर्गमूल के अंदर गुणा हो जाता है। अंडर रूट 3 से तो 3 बन जाता, लेकिन अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 से अंडर रूट 6 बन जाता है। देखो अंडर रूट, पहले तो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 ऐसे ही लिखा, पहले स्टेप में तो सिर्फ गुणा करके दिखा, गुणा करके कितना आया वो नहीं दिखा रहे हैं, खाली गुणा करके दिखा रहे हैं। 3 गुणा 2, 3 गुणा अंडर रूट 2, 2 गुणा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2। अगले स्टेप में नाम वैल्यू रख दी, 3 गुणा 2 बराबर 6 आ गई वैल्यू। 3 अंडर रूट 2 को 3 गुणा अंडर 2 को सीधे 3 अंडर रूट 2 लिख देते हैं, 2 अंडर रूट 3 को 2 अंडर रूट 3 लिख देते हैं, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 6 लिख देते हैं। ये उत्तर आ गए, 4 पद इसके उत्तर आ गए। ऐसे प्रश्न हमने करे भी हैं। अगले में 3 धन अंडर रूट 3, इस पूरे को 3 माइनस अंडर रूट 3 गुणा करना है। लगने को तो ये इसकी तरह ही लग रहा है। एक तरीका तो इसका भी वही है कि जैसे आपने एक इससे गुणा करा, एक बार इससे, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार, बिल्कुल देखा जाए तो इस क्वेश्चन को आप इससे भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इस प्रकार के प्रश्न में एक और विशेष इसका लक्षण है। इसका लक्षण ये है कि हमारे पास ये देखो, यहाँ तो 3 अंडर रूट 3 थे, तो यहाँ 2 अंडर रूट 2 थे, ये मिल नहीं रहते, लेकिन यहाँ मैच कर रहे हैं। देखो ये जो है वो ये है, वो जो ये है वो ये है, और केवल चिन्ह इसका अंतर हो रखा है। तो एक प्रकार की सर्वसमीका होती है एक्स धन वाई गुणा एक्स माइनस वाई। तो हमने ये 8th क्लास में पढ़ी है। ठीक है, अब यहाँ भी अभी हम अगले चैप्टर में पढ़नी है। तो इसे कहते हैं, अगर ये संख्या सेम है ना, यही संख्या को इसके साथ गुणा करा, बीच में प्लस माइनस हो गया, तो एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। यानी ये अगर इसको एक्स मान लें, ये दोनों में पहले नंबर पर जो आ रहा है उसको एक्स मान लें, दोनों में दूसरे नंबर पर जो आ रहा है उसको वाई मान लें, तो इसका मान पहले का वर्ग और दूसरे के वर्ग के अंतर के बराबर होता है। तो सीधे इसको सरसमीका से क्या कर देंगे, पहले का वर्ग यानी 3 का वर्ग, ये लग जाए 3 का वर्ग, और दूसरे में क्या अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का वर्ग को घटा देंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसके बाद क्या हो जाता है, 3 का वर्ग हो गया 9, अंडर 3 का वर्ग हो गया 3, तो 9 में 3 घटा के 6, इतना उत्तर हो गया। तो जब हमारे पास सर्वसमीका वगैरह चीज़ें, ये चीज़ों को हल करने के लिए होती हैं, तो इसका प्रयोग करके भी हो सकता है। अगर आप इसी सवाल को इस ढंग से करना चाहें तब भी निकल सकता है। जैसे पहले ऐसे 4 पद निकलेंगे, इसका इससे नंबर लगाएंगे 2 पद, इसका इससे नंबर लगाएंगे 2 पद, बाद में 2 पद ऐसे होंगे वो आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो बाद में यही लास्ट में उत्तर यही बचेगा। ठीक है, आप इसको करके देख सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास ऐसा सरल तरीका है तो हम तो यही तलाश में रहते हैं। बल्कि मैं तो कहूँ 4 सवालों में हमेशा आप सर्वसमीका की तलाश में रहना। जहाँ यहाँ पर, वहाँ पर हमने यहाँ पे 4 सर्वसमीका पढ़ी थी, यहाँ पर आपने 9th में भी 8 सर्वसमीका पढ़नी है। ठीक है, वो वाली सर्वसमीका तो होंगी और भी पढ़नी है आपने। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर सर्वसमीका लग सकती है, सूत्र, सर्वसमीका मतलब सूत्र है, सूत्र लग सकता है, तो क्यों हम कठिन तरीका करें। वहाँ पर तो कोई सूत्र ही नहीं लग रहा था, तो हमने इसलिए गुणा कर दिया। तो ये तरीका सीखिए। तीसरे में देखो, तीसरे में ये भी सर्वसमीका है। देखिए अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और कोई जोड़ी नहीं है, आपने वहाँ एक्स वाई के रूप में पढ़ा है, यहाँ किसी किताब में ए बी के रूप में पढ़ेंगे। तो जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर होता था, एक बार वाई का स्क्वायर होता था लास्ट में, और बीच में 2xy होता था। तो अगर ए बी की बात करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर यहाँ और बी का स्क्वायर लास्ट में। ठीक है, मतलब पहले वाले का स्क्वायर और फर्स्ट में, लास्ट वाले का स्क्वायर लास्ट में, और बीच में क्या होता था, उनको स्क्वायर नहीं करते थे, एक एक बार गुणा करते थे, 2ab। ठीक है, अभी अगर ए प्लस बी का सूत्र है तो ये बीच वाले में प्लस आ जाता था, और ए माइनस बी का सूत्र है तो बीच वाले में माइनस आता था, बाकी पूरा सूत्र एक ही होता था। यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर में भी ये स्क्वायर ही रहता था, ये बी स्क्वायर ही रहता था, ये 2ab रहता था, वहाँ भी 2ab रहता था, केवल बीच के यहाँ का माइनस का यहाँ माइनस आता था। यानी ये 2 सर्वसमीका आपकी थी। यहाँ पर आपने एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर वाली करनी है, पहली वाली, माइनस वाली नहीं करनी है। तो इसका स्क्वायर धन 2xy धन बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया 5, इसका गुणा, देखो मैंने बोला ना ये अंडर रूट के अंदर गुणा हो जाते हैं, अंडर रूट 5 तो है नहीं, तो 2 गुणा अंडर रूट 5, 2 का अंडर रूट 10, तो 2 अंडर रूट 10 और अंडर रूट 2 का वर्ग 2। बाद में आप तो बाद में इनको इकट्ठा कर लो, पूर्ण संख्या वाली, पूर्णांक संख्या वाली कौन कौन नहीं, 5 और 2 जोड़ के 7, तो 7 अलग हो जाता है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये संख्या ऐसी पीछे से रह जाती है, 7 2 अंडर रूट 10। ठीक है,
ऐसे ये चौथा वाला है, ये भी सरसमी का भी ए माइनस बी ए प्लस बी वाला है। बस भाई ए प्लस बी पहले लिखा है, ए माइनस बी पहले लिखा बाद में लिखा है, या ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या इसमें देखो, इसमें ये पहली वाली वो है परिमेय और दूसरी वाली अपरिमेय है, इसमें दोनों ही अपरिमेय है, ठीक है, इसमें दोनों ही अपरिमेय, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही चीज भाई, जो नियम, जिस नियम से हम परिमेय का वर्ग कर रहे हैं वही नियम से अपरिमेय का तो कर दे रहे हैं। कहीं पर 5 का वर्ग है तो 25 कर दे रहे हैं, √5 का वर्ग है तो 5 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो नियम वही है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका वर्ग भी इस पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग करके बीच में माइनस हो जाता है। तो पहले का वर्ग √5 का वर्ग, दूसरे का वर्ग √2 का वर्ग। अब यहाँ पर देखो 5 का वर्ग तो 25 होता है, लेकिन √5 का वर्ग करके √ से वर्ग कट गया ना, तो √5 किसका है, 5 का वर्गमूल है, तो √5 का वर्ग करके 5, √2 का वर्ग करके 2, तो बीच का माइनस बीच में आ गया। जैसे यहाँ बीच का माइनस, इसका वर्ग 9 और इसका वर्ग 3 था, 9 3 6 था, है ना। तो यहाँ दोनों ही वर्गमूल है, जैसे √3 का वर्ग 3 आया था, यहाँ भी यहाँ दोनों ही वर्गमूल है, तो वर्ग वर्ग करके वर्गमूल हट गए, √5 का वर्ग 5, √2 का वर्ग 2, तो 5 - 2 करके 3, तो इसका उत्तर हो गया। ऐसे सामने 3 प्रश्न और बचे हैं, वो हम अगली वीडियो में जो करेंगे, ठीक है। 1.5 की आज 3 प्रश्न हमने कर लिए, 1.5 के और 1.4 के 2 प्रश्न हमने करे, ठीक है। इनको आप समझ लीजिए। एक बार मैं फिर से दिखा लेता हूँ इसे।